आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने शुकनासोपदेश में 17 अनुच्छेदों का पारायण किया। अब हम 18वें अनुच्छेद पर चलते हैं। आप सबको ये ध्यान में है ही कि लक्ष्मी आने पर किसकी क्या स्थिति होती है, वही बताया जा रहा है अभी तक। तो कहते हैं मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा इवाति कृच्छ्रेण जलपंती सप्तच्छद तरव इव कुसुम रजो विकार पार्श्ववर्ती नाम शिरः शूलम उत्पादयति। कि वे जो जिनके पास जो राजा हैं, एक तरह से राजा हैं और जिनके पास लक्ष्मी है, वो मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा, वो झूठ बोलने से झूठ अपनी बातों को मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा। मृषा जो झूठे वाद के विष से जो उत्पन्न हो गए हैं मुख के रोग। मृषा झूठे वाद विवाद के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हो गए हैं मुख रोग, उसके समान जो है अतिकृच्छ्रेण जलपंथी, बड़ी कठिनाई से बोलते हैं। राजाओं के बारे में माना जाता है कि वे रुक रुक कर बोलते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये शुकनासु कह रहे हैं, बाणभट्ट कह रहे हैं, कोई भी मान लो, वे कह रहे हैं कि जो राजा हैं वह बड़ी कठिनाई से बोलते हैं। तो ये कठिनाई से कौन बोलता है? जिसके मुख में कोई रोग हो। तो ये कहते हैं कि जो झूठे विवाद के कारण, झूठे विवाद जो राजाओं के चलते रहते हैं, तो उन झूठे विवाद के विष से, विवाद रूपी विष के परिणाम स्वरूप जो मुख में रोग हो गया, उस रोग के कारण से वे स्पष्ट नहीं बोलते हैं। यानी झूठा विवाद जो करते हैं, इस कारण से मानो उनके मुख में रोग हो जाता है और इस कारण से वे स्पष्ट नहीं बोलते हैं। सप्तच्छद तरव इव कुसुम रजो विकारः। सप्तच्छद नाम का एक सप्तपर्णी पेड़ होता है, वो जो उसके पास बैठता है उसके सिर में दर्द होने लगता है। क्यों? उसके फूलों का पराग जो है वो बड़ा तीखा होता है और वो जो है पास में बैठने वालों के सिर में दर्द उत्पन्न करता था। तो यहाँ कहते हैं सप्तच्छद तरव इव कुसुम रजो विकारः। सप्तच्छद सप्तपर्णी पेड़ के समान कुसुम रजो विकारः, कुसुम उसके फूल के रजो विकार, पराग के विकार से जो शिरः शूलम उत्पादयति पार्श्ववर्ती नाम, पार्श्ववर्तियों के पास में बैठे हुए के सिर में शूल उत्पन्न कर देती है। रजो विकारः का एक अर्थ तो हुआ जो फूल में जो पराग होते हैं वो रजो विकार हुआ, और दूसरा राजा के अर्थ में क्या हुआ? रजो विकार। वो राजा जो है उसका जो राजसिक गुण है वह उसका विकार ही एक तरह से, तो इसको कहते हैं रजो विकार। तो रजो विकार जो है वो राजा की जो उटपटांग हरकतें हैं उसको रजो विकार कहेंगे। तो उसके रजोगुण के जो विकार हैं, उसकी जो उटपटांग हरकतें हैं, ये जो वो क्या करते हैं, जैसे कि वृक्ष के पास बैठे हुए व्यक्ति के सप्तच्छद सप्तपर्णी वृक्ष के पास बैठे हुए व्यक्ति के सिर में वो जो रजो विकार है, उसके फूलों का पराग जो है वह सिर दर्द उत्पन्न कर देता है। लेकिन राजा का जो रजो विकार है, स्वयं जो उसका अपना विकार है, अवगुण है, वह पार्श्ववर्ती जो भी व्यक्ति है, मणि मंत्री सैनिक आदि सब के सिर में शूल उत्पन्न कर देता है, दर्द उत्पन्न कर देता है। आसन्न मृत्यव इव बंधुजनम अपि ना भी जानन्ति। और ये राजा ऐसे हैं जो आसन्न मृत्यु जो होता है, यानी कि जो मृत्यु शैया पर व्यक्ति पड़ा होता है, वो क्या होता है? बंधुजनम अपि ना भी जानन्ति। जो उसके अपने सगे संबंधी हैं उनको वह नहीं पहचानता है। बुढ़ापा जब हो जाता है, स्मृति क्षीण हो जाती है,
तो वे सगे संबंधी को भी नहीं पहचानते हैं। तो बंधु जन्म अपनी नाभिजानन्ति, उत्कंप उसी तरह से जो राजा है वो अपने बंधुजनों को भी नहीं जानता, भूल जाता है ये कौन है, यानी उसका मद, उसका अहंकार उसको दूर कर देता है सबसे। वो अपने सगे संबंधियों को भी पहचानने के लिए तैयार नहीं होता, पालन पोषण नहीं करता वो। उत्कंपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, जैसे उसकी आंखें उत्कंपित हो गई हों। उत्कंपित हो गई हों मतलब उत्कंपित हो गई हैं मतलब दुख ने, आँख आती है ना कई बार लाल हो जाता है, देखा होगा, और उसमें कीचड़ निकलती रहती है, सूज जाती है आँख। तो कहते हैं उत्कंपित लोचना। ये जो राजा होते हैं ये उत्कंपित लोचना इव, आँख आई हुई जो दुख जिसमें पीड़ा है जिस लोचन में, इव आँखों में, इव तेजस्विनो नो नेक्षन्ते, वे तेजस्वी व्यक्तियों को नहीं देख पाती हैं। उसी तरह से जो उत्कंपित लोचन है, जिनकी आँखों में दर्द है, ऐसे राजा लोग जो हैं, इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, तेजस्वी व्यक्तियों को देख नहीं पाते हैं। वो होना ये चाहिए कि राजा तेजस्वी व्यक्तियों का सम्मान करे, उसको बुलाए, उनसे सलाह मशविरा करे, लेकिन ये जो धन का मद है इसके कारण से वो उत्कंपित लोचन हो जाते हैं। उनके लोचन का जो उनकी आँखों का जो स्वाभाविकता है वो ख़त्म हो जाती है, वो आँखें सूज जाती हैं, लाल सा आपने कई बार देखा होगा, लाल हो जाती है आँखें, कीचड़ भरने लगता है उसमें। इस तरह से वह उत्कंपित लोचन हो जाता है। इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, और वह क्या होता है कि तेजस्वी को व्यक्ति को नहीं देखता है। काल दष्टा त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, जो काल दष्टा इव, जो समय के द्वारा या किसके द्वारा, भयंकर सर्प के द्वारा, कालदष्टा का अर्थ है महाविषैले, भयंकर सर्प के द्वारा जो डसा हुआ है, तो वह महामंत्रेरपि न प्रतिबुध्यन्ते, महामंत्रों के द्वारा भी वो प्रतिबुद्ध नहीं होता, मतलब सजग नहीं होता। यानी कि समय ने जिसको काट लिया हो, वह महामंत्र, समय रूपी सर्प ने जिसको काट लिया हो, उसको वह महामंत्र जो भी है, जो सर्पों का मंत्र हटाने के लिए जो मंत्र हैं, तो महामंत्र बताए जाते हैं। तो ऐसे महामंत्रों से भी वे न प्रतिबुद्धन्ते, जागृत नहीं होते हैं। जातुषा भरणानि सोष्माणम न सहन्ते, और जातुषा मतलब कहते हैं, जातु का लाह की वो होती है ना, लाख की चूड़ियाँ, तो जातुषा भराणी सोष्मानम न सहन्ते, तो वो क्या होती हैं, लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं, उस लाख में क्या होता है कि उसको गर्मी में, थोड़ा सा भी गर्मी में डालो तो पिघल जाती है। तो उसी तरह से जो राजा है वह लाख की चूड़ियों के समान, सोष्माणम, जिस व्यक्ति में कुछ बात है, दमदार है जो व्यक्ति, जिसमें गर्मी है अपने ज्ञान की, अपने बल की, इस तरह से वे क्या करते हैं, जो वह कहा कि सोष्मानम न सहन्ते, ऐसा राजा जो है ऐसी गर्मी वालों को, ऐसे दम वालों को क्या करता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। किसके समान, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ जो हैं वे गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से ये राजा जो गर्म है मतलब जो तेजस्वी है, तेजस्वी व्यक्ति को क्या करता है, सहन नहीं कर पाता।
दुष्ट वारणा इव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम। और दुष्ट वारणा इव, दुष्ट वारणा कहते हैं दुष्ट वारणा हाथी, दुष्ट हाथी के समान, महामान स्तंभ बहुत बड़े खंभे में यदि उनको निश्चलीकृता, निश्चल कर दिया गया हो, बांध दिया गया हो, न गृह्णन्ति उपदेशम, लेकिन वो उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं। मतवाला हाथी जैसे विशाल खंभे में बांधे रखने पर भी पिलवान की बातों को नहीं मानता है। तो जैसे जो मतवाला हाथी है, जो कालदष्टा दुष्ट वारणा, जो मतवाला हाथी है, बदमाश हाथी है, वो महामान स्तंभ निश्चलीकृता, बहुत बड़े खंभे में बांध दिया जाने पर भी, बांध कर निश्चित कर दिए जाने पर भी न गृह्णन्ति उपदेशम, उपदेशों का ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद कहते हैं तृष्णा विषमूषिता कनकमयमिव सर्वम पश्यति। तृष्णा के विष से वह मूर्छित हो गया है। मूर्छित हो गया मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। ऐसा वह व्यक्ति कनकमयमिव सर्वम पश्यति, सब कुछ कनकमय देखता है, स्वर्णमय देखता है। ईशव ई पान वर्धित तैक्षण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति। और ईशव इव मतलब किसके समान? ईशव, तीर के समान। ईशव इव पान वर्धित तैक्षण्या, उसको तीर को क्या करते थे? पहले जहर में डुबोते थे, तो उसी तरह उसको पान करना क्या। तो उसी तरह से जो राजा हैं वे पान वर्धित तैक्षण्या, यानी यहाँ पर राजा के लिए क्या हो जाएगा? पान वर्धित मतलब शराब पीने से, दारू पीने से, मदिरा पीने से। तो मदिरा पीने से जो राजाओं के आकृति सुंदर होने पर जाके जिस प्रकार सम्रांत कुल को राजा, इसी प्रकार राजाओं की आकृति सुंदर होने पर भी प्रजा के विनाश का कारण होती है। ईशव पान वर्धित तैक्षण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति, जैसे कि तीर जो है वो पान वर्धित तैक्षण्या, उसमें उसको विष में उसको डुबो देते हैं, तो उसकी जो तीक्ष्णता है वह और बढ़ जाती है। उसी तरह से राजा जो है वह उस तीर के समान है जिसकी तीक्ष्णता मदिरापान से, पान इव मदिरापान से बढ़ जाती है। और पर प्रेरिता विनाशयन्ति, और दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर वो क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं। विनाशयन्ति, दूसरों के द्वारा विनाशयन्ति। दूरस्थितानि फलानि दंड विक्षेपर महाकुलानि शातयन्ति। और दूर स्थिता, जो पेड़ में फल लगा है बहुत दूर पर, लेकिन दंड विक्षेप, अगर लाठी को घुमाकर फेंका वहाँ, तो विक्षेपर महाकुलानि शातयन्ति, तो क्या होते हैं? बहुत से क्या जो उसे दूर में बसे हुए राजा भी क्या करते हैं? यदि उनको दंड से, यानी कि बल से, सेना सैनिक हमले आदि के द्वारा क्या किया जाए? अगर व्याकुल कर दिया जाए तो वे लोगों उसको व्याकुल करके उसको क्षीण कर देते हैं। शातयन्ति, जैसे दूर पेड़ पर फल लगा है तो किसी ने डंडा घुमा कर मारा, तो वो डंडा जाके फल में लगा, फल टूट के गिर गया, तो वह क्या हो गया? पेड़ तो उस फल से वंचित रहित हो गया ना। उसी तरह से जो राजा है उसको दूसरे जो दंड हैं वो दंड, उससे जो बड़े ताकतवर हैं वो उसको दंड देते हैं, और अत्यंत ही उसको महाकुलानि शातयन्ति, उसके कुल को भी क्षीण कर देते हैं। ऐसा इसमें कहा गया। अकाल कुसुम प्रसवाई मनोहराकृति अपि लोक विनाश हेतु। यदि राजा का चेहरा मान लीजिए अच्छा है, सुंदर है, मनोहर आकृति वाला है, लेकिन वह लोक के विनाश का हेतु होता है,
लोक के विनाश का कारण बनता है। क्यों? तो कहते हैं अकाल कुसुम प्रसवायु, जिना बिना समय के ही अगर फूल पेड़ों पर पौधों पर फूल आने लगे तो ये अकाल कुसुम कहलाता है, बिना समय के कुसुम। तो ये जो है इसके जो बिना समय का फूल जो है वह यह विनाश का कारण माना जाता है। तो ये जो अकाल कुसुम है, बिना समय का जो फूलों का खिलना है, वह उसी के समान मनोहर आकृति वाला राजा भी लोक विनाश का हेतु होता है। श्मशानाग्नि इवाति रौद्र भूते तैमेरिका इवा दूरदर्शिना, श्मशान की अग्नि के समान अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाला होता है। तैमेरिका इवा दूरदर्शन, और जैसे मोतियाबिंद किसी की आंखों में हो जाता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता, उसी तरह से राजा भी अधिक दूर तक नहीं देख सकता। उपसृष्टा क्षुद्रातिधिष्ठित भवना, उपसृष्टा जो उपसृष्टा मतलब उनके जो है उत्पात मचे रहते हैं उनके घर में, उपसृष्टा एवं क्षुद्राधिष्ठित भवना, और उसके घर को क्षुद्राधिष्ठित मतलब नाना प्रकार के लोभी कामी क्रोधी क्षुद्र व्यक्तियों से वह घर, राजा का घर क्या होता है, भरा रहता है। आज इतना ही, शेष आगे देखें। धन्यवाद।